तो आज हम लोग एसी के फंक्शंस जो गाड़ी में होते हैं, उसके बटन्स और उसके क्या क्या फैसिलिटीज है एयर कंडीशन का, उसको कैसे यूज करना है, डीफॉगिंग कैसे होता है, यानी बारिश के टाइम पे एसी किस तरह पोजीशन करना है। कुछ लोग एसी चलाने के बावजूद भी ग्लास में फॉग जमते हैं, तो वो सारी दिक्कत आपका एसी एसी ऑन होने के बावजूद भी आता है। यूजुअली बारिश में एसी ऑन करने के बाद फॉग नहीं होना चाहिए अंदर, तो वो क्लियर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को वो सही तरीके से कैसे करना पता नहीं है। तो आज हम लोग एसी की डिटेल सीखने जा रहे हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हो कि बटन्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा एक स्क्रीन दिया गया है जिससे आपको एसी का टेम्परेचर वगैरह पता चल जाता है। यहाँ पे एक पर्सन यानी कि एक इंसान बैठा हुआ दिख रहा है, ये ड्राइवर्स पोजीशन है। यहाँ से जो एरो पॉइंटेड होता है वहां से आपका एयर बाहर आएगा, यानी ये अभी फेस की तरफ बाहर आएगा हवा, यानी कि ये जो फ्रंट है, फ्रंट ग्रिल्स है, यहां से हवा बाहर आ जाता है। जिसे आप मोड चेंज करोगे तो ये फ्रंट यानी ऊपर की तरफ, और पैरों से भी नीचे यानी पैर में भी नीचे, जो हम लोग पैर रखते हैं जहां पे क्लच ब्रेक होता है, वो साइड से भी आपका हवा आ जाता है। एक और मोड है, सिर्फ पैर पे हवा आएगा अभी, यानी फेस में नहीं आएगा, सिर्फ पैरों पे हवा आएगा। अभी जो है फ्रंट ग्रिल यानी सामने जो शीशा है उसका मोड है। फ्रंट ग्रिल, हम लोग इसको फ्रंट ग्रिल बोलते हैं। ये जो फ्रंट ग्रिल है, सामने से एक ग्लास के सामने भी एक गया हुआ है, यहाँ जो अंदर सामने गया है, ये जगह से भी हवा निकलता है। ये यूजुअली बारिश के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, जब मॉइस्चर हमारी गाड़ी के अंदर जम जाते हैं। उसके बाद रेयर भी होता है, यानी पीछे की तरफ। तो ये जो पोजीशन अभी जो आपने लाइट ऑन देखा है, इसमें रेयर लिखा हुआ है। रेयर मतलब आप हमारे गाड़ी की जो पीछे जो ग्लास है, वहां से ये हवा आता है। ये रियर ग्लास पे जो पड़ते हैं, यानी गाड़ी के जो पीछे की जो ग्लास है, वहां पर ये हवा आता है। तो ये लाइट जब ऑन हो जाता है, एसी का हवा पीछे पे चला जाता है। ये फ्रंट ग्रिल है। अभी ये दोनों अभी चालू है, यानी फ्रंट भी चालू है, पीछे भी चालू है। आपको अगर पीछे नहीं चाहिए तो आप इसको दबा के लाइट चला जाएगा, पीछे बंद हो गया, सिर्फ आगे चलेगा। अगर आपको आगे बंद करना है तो एक और बार आप प्रेस कर दो, लाइट चला जाएगा, मतलब पीछे का हवा भी चला गया। एसी को दो तरीके से ऑन हुआ, यानी एसी जब ऑन होता है, कभी कभी सिर्फ हवा बाहर आता है, एसी ऑन नहीं रहता है, कंप्रेसर चालू नहीं रहता है। वो कैसे आपको पता चलेगा कि एसी का कंप्रेसर ऑन है या ऑफ है? वो आपके एसी के साथ एक छोटा लाइट कनेक्टेड है, इससे पता चल जाता है। जैसे अभी मेरा ये ब्लोअर चालू है, 3 नंबर पर मेरा ब्लोअर चालू है, यानी कि मोटर मेरा, हम लोग हर एक फैन का स्पीड ऐसे बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये फुल स्विंग हो गया। अभी आपको कम करना है हवा, तो यहीं से आप लोग उसको कम कर सकते हो। ये सिंबल है फैन का इंक्रीज और डिक्रीज करने का। और एसी अभी चालू नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, तो कंप्रेसर चालू नहीं है। जिससे मैं इसको प्रेस करूंगा, ये मेरा एसी का लाइट आ चुका है, इसका मतलब मेरा एसी कंप्रेसर चालू हो चुका है। अभी मुझे ठंडा हवा आना शुरू हो जाएगा। एसी गैस इसी के बाद शुरू हो जाता है हवा के साथ मिक्स करने के लिए। तो ये जो लाइट आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें कंप्रेसर चालू है या बंद है पता चल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक गाड़ी बना हुआ है, गाड़ी के अंदर ही अंदर एक एरो घूम रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में भी कि गाड़ी बना हुआ है, गाड़ी के अंदर ही अंदर एक एरो है। इसका मतलब गाड़ी का जो अंदर का हवा है उसी को हम रोटेट करते हैं। बाहर से गाड़ी अंदर हवा बिल्कुल नहीं ले रहा है, जो अंदर हवा है उसी को वो ठंडा कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं प्रेस करूंगा इस बटन को, तो एरो चेंज होके अभी बाहर से, गाड़ी के बाहर से एक एरो आ रहा है और अंदर एरो दिख रहा है। इसका मतलब जो फ्रंट ग्रिल्स है वहां से हवा वो लेना शुरू कर देता है, बाहर का जो हवा है वो लेके अंदर का हवा को रोटेट करके ठंडा करता है। इससे एक चीज ध्यान रखना, आप कभी भी सिटी एरिया में जाते हो या फिर कहीं धूल जमी हुई एरिया पे जाते हो, तो आपके गाड़ी के अंदर भी वो जो बैड स्मेल या धूल या जो भी है वो आ सकता है, क्योंकि आपने बाहर का हवा को अंदर लेने का कमांड गाड़ी को दे के रखे हैं। इसको हमेशा फ्रेश एयर एरिया में ही ऑन करना है, यानी कि आप जब कोई जंगल की तरफ जा रहे हो या जहां पे झाड़ बहुत ज्यादा है, उसी एरिया में इस मोड को आपको यूज करना है। बाकी सिटी या मट्टी एरिया है, यहाँ पे गंदगी है, वहां पर इस मोड को कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर भी सारा गंदगी आ जाएगा। तो इसको हमेशा बंद रखना है जब तक आप एक फ्रेश एरिया में नहीं होते हैं।
ये जो आप लोग देख रहे हैं ये टेम्परेचर का मोड है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्प लिखा हुआ है और मेरे लेफ्ट में जो है ब्लू लाइन है, यहाँ पे रेड लाइन है। अब एसी यूजुअली ठंडा हवा ही तो देता है, तो ये रेड और ब्लू लाइन का क्या मतलब है? ब्लू लाइन जो है ठंडा है, टेम्परेचर आपका कोल्ड होते जाएगा। आप जितना नीचे करोगे उतना आपका गाड़ी ठंडा हवा देना शुरू करेगा। आपको जिस तरह टेम्परेचर एडजस्ट करना है, जितना आपको ठंडा चाहिए उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। जो रेड है ये आप लोग जब गाड़ी से कोल्ड एरिया में जाते हो या फिर बारिश बहुत तेजी से हो रहा है और आपको ज्यादा ठंडा हो गया गाड़ी, या फिर कुछ थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल करना है, थोड़ा गर्मी गाड़ी के अंदर चाहिए, उस टाइम पे हम इसको हॉट टेम्परेचर की तरफ लेके आते हैं, यानी रेड की तरफ लेके आते हैं, ताकि गाड़ी के अंदर जो है आपको बॉडी सुटेबल हायर टेम्परेचर करने के लिए, और आपके बाहर अगर ज्यादा ठंडा है तो गाड़ी के अंदर आपका गर्म हवा देना शुरू कर देगा। तो ये जो टेम्परेचर का है वो इस यहाँ पे दिखता है आपको 22.0 जो अभी लिखा है, इसी का अभी मैंने ठंडा सेट किया हुआ है। अभी मैं इसको घुमाऊंगा हल्के से तो ये 21 हो गया। इसको मैं एकदम लो कर सकता हूं एकदम, मतलब ये हाई कूलिंग में आ गया अभी मेरा गाड़ी। मतलब ये पूरा जितना मैक्सिमम इसकी कूलिंग कैपेसिटी है उतना ये गाड़ी को कूल करेगा। अब आपको कूल नहीं चाहिए, टेम्परेचर आपको हाई चाहिए, गर्म हवा चाहिए, तो आप इसको फुल ऐसे घुमाओगे तो पूरा जो ठंडा हवा है वो बंद होकर गर्म हवा गाड़ी के अंदर आना शुरू करेगा। ये एच हाई लिखा हुआ है, हाई हाई हॉट, हॉट वाला एयर शुरू हो जाएगा गाड़ी के अंदर। गाड़ी की हवा जो अभी करंट मेरी गाड़ी के अंदर बहुत तेजी से गर्म हवा आ रहा है, तो मैं इसको जल्दी से नॉर्मल कर देता हूं। एक चीज आपको याद रखना है, गाड़ी की जो एसी की जो कंप्रेसर में आप बार बार टेम्परेचर अप डाउन नहीं करना है। मैक्सिमम आपको कंप्रेसर को लोड, अब जब आप लोग बार बार उसके टेम्परेचर ऊपर नीचे करते हैं तो कंप्रेसर पे थोड़ा सा लोड बैठ जाता है। तो आपको लोड नहीं बनाना है। आप जब भी लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो मैक्सिमम एक टेम्परेचर पर सेट करके आप चलाना की कोशिश करना, और अगर लगे तो कभी मतलब एक एवरेज टाइम के बाद आप लोग को उसको कंप्रेसर को कमांड देना है कि टेम्परेचर ऊपर या नीचे करने के लिए। बार बार करते नहीं रहना है, उससे कंप्रेसर वीक हो सकता है। तो ये सिंपल सा स्टेप्स है जो आपकी एसी को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू।